साधारण ब्याज। तो जानते हो साधारण ब्याज कभी नाम सुना है? नहीं। ब्याज सुना है? ब्याज है? किसे कहते हो ब्याज? ब्याज किसे कहते हो? प्याज नहीं, ब्याज। क्या? ब्याज। जैसे कहते नहीं कि हमारे घर पे अगर कोई काम होता है तो हम किसी से पैसे उधार लेते हैं। क्या लेते हैं? पैसे उधार लेते हैं। उसके बदले में हमें कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है? जैसे मान लो हमने किसी से 1000 रुपए लिए और मान लो 1 साल बाद या 2 साल बाद हमको उसको 1100 रुपए देने पड़े। हमने लिए कितने थे? 1000। दिए कितने? 1100। जब हमने 1000 रुपए लिए, 1100 रुपए दिए, हमने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए? 100 रुपए दिए। जो 100 रुपए है वो क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज। 100 रुपए क्या है? ब्याज। तो जो हमने 100 रुपए दिए वो एक निश्चित समय पे दिए और निश्चित दर से दिए। मतलब मान लो 1 साल में दिए, 2 साल में दिए या 3 साल में दिए। दर मान लो हमने 2% के हिसाब से दिया, 3 के हिसाब से दिया, 4 के हिसाब से दिया। तो पहले जानो कि साधारण ब्याज होता क्या है, दर क्या होती है। तो पहले नंबर पे ही मैं लिख रहा हूं एक साधारण ब्याज लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, यानी SIMPLE इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने होता है ब्याज, सिंपल माने होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। इसमें हमें सीखना क्या क्या है? पहले नंबर पे ब्याज। क्या? ब्याज। मूलधन, ये भी हम बताएंगे भी। क्या? मूलधन क्या होता है? फिर है मिश्र धन। क्या चीज है? नाम सुने कभी? अच्छा। समय, टाइम नहीं जानते हो? समय और दर। ठीक है? क्या हो गया? ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया, समय हो गया और दर हो गई। इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट कहते हैं, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको टाइम कहते हैं, इसको रेट कहते हैं। ठीक है? अब जानो, इतनी चीजें हमें जाननी है। मैं पहले समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा इसको। तो हमने ब्याज पहले बताया तुम्हें। जैसे मान लो हमने किसी से लिए हैं 1000 रुपए। कितने लिए? 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए जो है वो है हमारा क्या? मूलधन। क्या है? मूलधन। मान लो हम गए, हमारी फीस जमा करनी है, हमारे पिताजी ने किसी से पैसे लिए 1000 रुपए। कितने लिए? 1000 रुपए। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो पैसे देने में उनको टाइम लग गया। तो उन्होंने पैसे कुछ समय बाद दिए वापस, उनको 1100 रुपए। कितने दिए? 1100 रुपए। ये रुपए का चिन्ह होता है। कितने रुपए दिए? 1100। ये जो है टोटल क्या हुआ? ये मिश्रधन है। इसमें इसको कहेंगे मिश्रधन। क्या कहेंगे? मिश्रधन। क्यों है ये? क्योंकि जब हमने 1100 रुपए उनको रिटर्न किए हैं तो इसमें 1000 रुपए ये हैं और प्लस 100 रुपए किसके हैं? ब्याज के। यानी मूलधन। क्या है ये? 1000 रुपए हमारा क्या था? मूलधन। और 100 रुपए वाला क्या है? ब्याज। जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है मिश्रधन। क्या हो जाता है? मिश्रधन। यानी जब ब्याज मूलधन में, यानी मान लो हमने 1000 रुपए लिए, हमने दिए वापस कितने? 1100 रुपए। तो ये 1100 रुपए दिए, ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। लेकिन हमने 1000 रुपए दिए और 100 रुपए और दिए, तो 1000 रुपए हमारा मूलधन है, 100 रुपए हमारा क्या है? ब्याज है। जब हम मूलधन प्लस ब्याज दोनों देंगे मिला के तो वो हो जाएगा हमारा मिश्रधन। ठीक है? अब मान लो हमने एक जो 1100 रुपए दिए हैं, मतलब 100 रुपए का जो ब्याज दिया है वो हमने दिया है मान लो 2 साल बाद। कितने साल बाद? 2 साल बाद। कितने साल बाद? 2 साल। और किसी ने ये कह दिया है कि ये जो तुमने रुपए दिए हैं वो किस हिसाब से दिए? मान लो 2 साल और वो भी 1% मान लो, सबसे कम इंटरेस्ट यही है। ठीक है? 1%। ये हो गया उसकी दर। क्या होगी? दर। समय कितना हो गया? 2 साल। समय हो गया 2 साल। 2 साल।
हमें मान लो निकालना है साधारण ब्याज। ये तो हमने तुम्हें इतना दिखा दिया, हम अपनी तरफ से बताते चले जा रहे हैं। अब साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है देखो। साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, मूलधन, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता है 100। बटे में कितना होता है 100। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। इतना ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज हमारा ये सही है या गलत है। हम देखेंगे, कैसे देखेंगे। मान लो हमने लिख दिया साधारण ब्याज, अब इसको शॉर्ट में लिख दिया हमने साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना है 1000। मैं यहाँ पे चलो लिखे दे रहा हूँ 1000 गुणा दर हमारी कितनी है 1%, यानी 1 लिख लिया हमने। और गुणा समय हमारा कितना है 2 साल, हमने 2 लिख लिया। और बटे में कितना आएगा 100। अब देखो बच्चों, ये देखो इससे हमने इसको काट दिया, इससे हमने इसको काट दिया, बचा हमारे पास क्या 10 बचा गुणा ये 1 यानी इसका गुणा कर लो 2 एकम 2 यानी 10 दूनी कितना हो गया 20। यानी ये सबसे कम रेट है। 1% पे कभी पैसे कोई देता ही नहीं, 3% पे देगा, 5% पे देगा, है ना, इस तरीके देता। तो हमने ये समझाने के लिए बताया तुम्हें। मान लो 1000 रुपए उसने 1% के हिसाब से 2 साल के लिए दे दिए। मान लो तुम्हारा कोई हितैषी हुआ उसमें, तब वो रुपए बने जाके 20 रुपए। ये जो 20 रुपए बने हैं वो 100 रुपए पे हैं। कितने में 100 रुपए पे मान लो कितना पड़ता है 1% है। 1% का मतलब ये हो गया 100 रुपए पर 1 रुपया पड़ेगा, यानी 100 रुपए पे 1 रुपया पड़ेगा 1 साल में। ठीक है। अब 1000 रुपए हैं, कितने 1000। तो जब 100 रुपए पे 1 रुपए पड़ेगा तो 1000 रुपए पे 1 साल में कितने पड़ जाएंगे 10 रुपए। कितने पड़ेंगे 10। मान लो हमने ये है 100 1000 है, इसके खंड किए, ये कितने हैं 10 और नहीं 100 पे कितना पड़ता 1। अगर 100 में हम गुणा कर देंगे कितना 10 का तो 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाए, जब 100 पे हम पे कितने देने पड़ते हैं 100 पे 1, ठीक है। और 10 के बराबर तो 1 साल में कितने देने पड़ेंगे 1 साल के 10 रुपए। 2 साल में 10 साल 2 साल में कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएंगे। 2 साल में कितने हो जाएंगे 20 रुपए हो जाएंगे। अब ये तो था, हमने फार्मूले के हिसाब से बता दिया है। अब तुम लोग बताओगे कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है और समय क्या होता है, दर क्या होती है। ठीक है, समझो। पहले हमने यहाँ से लेके चले थे, मान लो हमने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, ठीक है, तो वो हमारा हो गया था मूलधन। क्या हो गया था मूलधन। मान लो हमने उसको 1100 रुपए वापस किए कुछ समय बाद, ठीक है। तो जब 1100 रुपए वापस किए, जब हमने लिए कितने थे 1000, दिए कितने 1100। तो जो 1100 रुपए वो हो गए हैं मिश्र धन। ठीक है। मान लो हमें ब्याज निकालना है, क्या निकालना है ब्याज। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है 1100 रुपए, मूलधन कितना है 1000 रुपए, बचा कितना 100 रुपए। कितना बचा 100 रुपए। तो जब ब्याज हमारा है, जब मिश्र धन हमारा है 1100, मूलधन है हमारा 1000 रुपए, तो बचा कितना 100 रुपए। तो ये 100 रुपए हमारा ब्याज निकला है। क्या निकला ब्याज। तो अगर हमें ब्याज निकालना तो ब्याज के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो समझ गए। अब आ जाओ समय। हमने क्या कहा था कि मान लो हमने 1000 रुपए लिए, ठीक है, लेकिन हमने दिए उसको 2 साल बाद। कितने साल बाद 2 साल बाद। तो जो 2 साल का समय है भाई उसका क्या हो जाएगा
समय होगा। क्या होगा? समय होगा। अब दर मान लो हमने कहा कि हम तुम्हें 5% के हिसाब से देंगे, 5% के हिसाब से हमने किसी को पैसे दिए, किस हिसाब से? 5% के हिसाब से। तो 5% प्रतिशत का जो साइन होता है ये इस तरीके का होता है। ये किसका चिन्ह है? प्रतिशत का। किसका है? यानी प्रतिशत का जो साइन होता है वो थोड़ी तिरछी लाइन और एक बिंदी यहाँ पे, एक यहाँ पे। लेकिन भाग में क्या होता है? भाग में इस तरीके का होता लेकिन ये प्रतिशत का ध्यान रखिएगा। उसने कह दिया कि हम 5% के हिसाब से देंगे। किसके हिसाब से? तो 5% का मतलब है कि 100 रुपए पे उसको 5 रुपए देने पड़ेंगे। कितने? 5 रुपए। कितने पे? 100 पे। मान लो 100 पे उसने 5 रुपए दिए तो 200 पे कितने देगा? 10। 300 पे कितने देगा? 15 रुपए। 400 पे कितने देगा? 20। 500 पे कितने देगा? 25। इसी तरीके से हम ऐसे भी निकाल सकते तोड़ तोड़ के। ठीक है। अब मान लो हमने 5% के हिसाब से कोई पैसे दिए। ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ और तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो बच्चों, किसी का मान लो मूलधन हम लिखे दे रहे हैं, मूलधन बराबर है मान लो 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। ठीक है। समय बेटा है 2 साल। ठीक है। और दर जो है वो है 4% वार्षिक। ठीक है। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार देना। अगर कह दें छमाही तो 6 महीने में एक बार देना। और अगर हम कह दें कि 2 साल में एक बार देनी है, ठीक है, ब्याज 2 साल में, तो 2 साल में एक बार देना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें इसका निकालना है साधारण। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। कैसे बेटा निकालोगे बताओ? कोई किसी को फार्मूला मालूम है? मान लो हमें निकालना है इसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लगा दें? 4% का मतलब ये है 100 रुपए में 4 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? जब 100 रुपए में 4 रुपए देने हैं तो 200 रुपए में 8। 300 रुपए में 10। नहीं, जब 2 साल में 8 रुपए देते हो, वो 200 रुपए पे 8 देते हो, 300 रुपए पे 12, 400 पे 16 और 5 पे 20। कितने दोगे? 20। मतलब 20 रुपए दोगे 1 साल में। ठीक है। तो 2 साल में कितने दोगे? 2 साल में 40 रुपए। अब देखो, तुमने ऐसे ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग करके दिखाते हैं कैसे होगा ये। समझो बच्चों, फार्मूला क्या होता है इसका? मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। सरल है। अब देखो, मूलधन कितना है? 500 रुपए गुणा दर कितनी है? 4%। प्रतिशत का मतलब 100 नीचे आए हैं। ठीक है। और गुणा समय कितना है? 2 साल और बटे में 100। अब देखो बच्चों, काट दो। 0 से 0 कट जाएंगे। क्या कटेगा? 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। बचा बच्चों कितना? अब देखो, 5 ये बचा, 4 ये है और 2 ये है। तो 5 चौको 20 दूनी 40। और अभी कितना पहले कैलकुलेट कितना किया था? 40 किया था। पहले भी इतना ही निकाला था, एक एक करके निकाला था हमने कि 10 रुपए पे, तो सॉरी 100 रुपए पे 4 रुपए, 100 रुपए पे 200 रुपए पे 8 रुपए, 300 रुपए पे 12 रुपए, 400 रुपए पे 16 रुपए और 500 रुपए पे 20 रुपए। जब ये निकला 20 रुपए, वो 1 साल का है। कितने का है? 1 साल का। तो बताओ बच्चों, 2 साल का कितना हो जाएगा? 40 रुपए हो जाएगा। सरल है? कठिन है? सरल है। तो ऐसे करोगे तो ऐसे भी कर लोगे। अगर मान लो इसी की जगह 4% की जगह पे मान रहा हूं यहाँ पे 5%। कितना मान रहा हूं? अब तुम्हें 4% ना देके 5% देना पड़ रहा है। तो 5% देने का मतलब है 100 रुपए पर 5 रुपए। अब बताओ, 100 रुपए पे 5 रुपए
तो 200 रुपए पे 10, 300 रुपए पे 15, 400 रुपए पे 30 और 500 रुपए पे 25। अब जब 500 रुपए पे 25 रुपए हुए हैं तो वो है 1 साल के। कितने? 1 साल के। निकालने कितने? 2 साल का। 25 गुणा 2 यानी 2 साल का कितना हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। जब 1 साल का 25 रुपए है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 50 रुपए। बहुत ऐसे ही तो ये करने का एक तरीका है अर्ली, मतलब मौखिक करने का। ये है फार्मूला के हिसाब से करने का। अब हमें यहाँ पे निकालना था साधारण ब्याज, अब वो हमने निकाल लिया है। हमारा ब्याज कितना निकला? 40 रुपए। ब्याज कितना निकला? 40। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 रुपए। अगर प्रश्न में ये कह देता है बताओ मिश्र धन कितना होगा, क्या पूछ ले? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला बताओ बच्चों, क्या बताया था अभी हमने? मूलधन। क्या बताया? मूलधन और प्लस ब्याज, है ना? मूलधन कितना है? 500 रुपए और ब्याज कितना है? 40 रुपए। 40 है ना? तो 500 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 540। कितना होगा? 540। बहुत अच्छे। यही जो 540 है ये इसका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। समझ गए? तो हमने इसमें हमने ब्याज प्राप्त कर लिया, मूलधन में मालूम है, मिश्र धन हमने निकाल लिया है, समय क्वेश्चन में दी हुई है और दर भी दी हुई है। तो फार्मूला ये याद होना चाहिए सभी को, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये फार्मूला कौन याद कर लेगा? हैं? याद कर लोगे? अच्छा ये तो एक बार। उसके बाद में ब्याज निकालने का जो तरीका होता है क्या बताया था हमने? ब्याज का मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया जाता है तो निकल आता है हमारा ब्याज। ठीक है, मूलधन कौन सा होता है? जो हमने पैसे किसी पे लिए होते हैं। मिश्र धन कौन सा होता है? जितने पैसे हम ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो जितने पैसे हमारे ज्यादा बनते हैं वो हमारा ब्याज होता है। यानी मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा दे तो वो निकलता है हमारा ब्याज। क्या निकलता है? तो सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब मैं एक सवाल दूं करने के लिए, हैं? ये मैं डाल दूं? अच्छा वेरी गुड। चलो कॉपी निकाल लो अपनी। निकाल ली? अब हम एक सवाल लिख रहे हैं। अब बहुत सरल सवाल देंगे। 700 502। मूलधन है 700 रुपए। कितना है? 700 रुपए। समय है 2 साल और दर है 5% की। तो बताओ बच्चों साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? बोलो। चाहे तो वैसे ही कर लो या फिर सवाल फार्मूले के नाम से लगाओ। कितने लगाओगे? फार्मूले से लगाओ।